घर की बात घर में रखने का। तो आपने 95 और 99 के बीच 15 बच्चों का मर्डर किया। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए G5 की बहुत ही तगड़ी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी। सारी की सारी मूवीज आपके दिल और दिमाग से खेलने वाली है। सस्पेंस से लेकर क्राइम थ्रिलर सब कुछ इन मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 पर आती है माफिया चैप्टर 1। यह मूवी 2020 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है आर्यन की, जो नार्कोटिक्स ऑफिसर चेन्नई के ड्रग माफिया को खत्म करने के मिशन पर है और शहर में ड्रग्स का जाल फैला है और इसके पीछे है एक अंडरग्राउंड किंगपिन डीके। आर्यन और उसकी टीम एक एक करके ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं, लेकिन डीके तक पहुंच नहीं पाते। हर कदम पर गुप्त चालें, मुलाकातें और शूट आउट्स होते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। और वो ट्विस्ट कौन सा है और क्या आर्यन डीके को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, ये सब जानने से पहले आपको मूवी देखनी होगी। नंबर 6 पर आती है पोशंपा। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है 3 महिलाओं की, प्रजा और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा, जो बच्चों के सीरियल किलिंग केस में जेल में है। एक डॉक्यूमेंट्री क्रू उनसे इंटरव्यू लेने आता है और धीरे धीरे उनके अंधेरे अतीत के परते खुलने लगती है। और अब हमें देखना ये होगा कि वो कौन सा अतीत है और प्रजा ने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। ये सब कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। ये मूवी रियल क्राइम केस से इंस्पायर्ड है और काफी डार्क और डिस्टर्बिंग है। नंबर 5 पर आती है कड़क सिंह। यह मूवी 2023 को रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है AK श्रीवास्तव की, जो एक सरकारी अफसर है और करप्शन की जांच करते हुए अचानक मेमोरी लॉस का शिकार हो जाते हैं। अस्पताल में उनकी बेटी साक्षी और सहकर्मी उनसे सच जानने की कोशिश करते हैं। AK को याद है कि एक फर्जी पोंजी स्कैम में उनकी टीम के लोग शामिल थे, लेकिन कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये साफ नहीं है। हर व्यक्ति की कहानी अलग है और फ्लैशबैक के जरिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। और वो सच्चाई कौन सी है और AK के साथ ऐसा क्यों और किसने किया है, वही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। ये एक इमोशनल थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस और परिवार का ड्रामा दोनों शामिल है। नंबर 4 पर आती है बॉब बिस्वास। यह मूवी 2021 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है बॉब बिस्वास की, जो कोमा से उठने के बाद अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे याद नहीं कि वो पहले एक कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर था। घर लौटने पर वो अपनी पत्नी मैरी और बच्चों के साथ साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक पुराना गैंग उसे दोबारा अपने काम पर बुलाता है, जिसमें पैसे के बदले लोगों को मारना। बॉब उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं कि वो सच में इतना खतरनाक इंसान था या नहीं। और यही सब कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। नंबर 3 पर आती है बरोट हाउस। यह मूवी 2019 को रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है अमित बरोट और उसके परिवार की, जो एक शांत से दिखने वाले हिल स्टेशन में रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक उनकी छोटी बेटी की बेरहमी से हत्या हो जाती है। पुलिस की जांच में शक उनके पड़ोसी और बाहरी लोगों पर जाता है, लेकिन सबूत नहीं मिलते। कुछ ही समय बाद परिवार के दूसरे बच्चों के साथ हादसे होने लगते हैं। अमित की पत्नी भावना को शक होता है कि इन सब के पीछे कोई अपना ही है। जांच के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आता है, लेकिन वो कौन सा सच है और ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। नंबर 2 पर आती है विजय मास्टर। ये मूवी 2021 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है
जेडी की, जो एक करिश्माई लेकिन शराबी प्रोफेसर है कॉलेज में। उसकी लोकप्रियता तो है, लेकिन अनुशासन की कमी के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और एक जुवेनाइल होम में भेजा जाता है, जहां उसे बच्चों को सुधारने का काम सौंपा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है भवानी, एक खतरनाक अपराधी जो नाबालिग बच्चों को अपने अपराधों के लिए इस्तेमाल करता है। वो जुवेनाइल होम को अपने गैंग का अड्डा बना चुका है, जहां पर जेडी को भेजा गया है। जेडी को शुरू में हालात की गंभीरता समझ नहीं आती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। फिर शुरू होती है जेडी और भवानी के बीच सीधी जंग। एक तरफ मासूमों को बचाने का मिशन, दूसरी तरफ अपराध की अंधेरी दुनिया। और अब देखना यह होगा कि क्या जेडी बच्चों का भविष्य बचा पाएगा या फिर नहीं, और बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं होता। वही सब कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। नंबर 1 पर आती है सिर्फ एक बंदा काफी है। यह मूवी 2023 को रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है PC सोलंकी की, जो एक आम लेकिन ईमानदार वकील है। उसे एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है, एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का मामला, जिसमें आरोपी है देश का मशहूर और ताकतवर गॉडमैन। केस बेहद मुश्किल है क्योंकि गॉडमैन के लाखों भक्त, राजनीतिक रसूख और डराने धमकाने की ताकत उसके साथ है। लेकिन सोलंकी बिना झुके सबूतों और कानून के दम पर कोर्ट में लड़ाई जारी रखते हैं। ट्रायल के दौरान गवाह मुकरते हैं, धमकियां मिलती है, और अब देखना यह होगा कि सोलंकी किस तरह से उस लड़की को इंसाफ दिलाता है या फिर नहीं दिलाता। यही सब कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी।